Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs on a topic Young's modulus, breaking stress and Poisson's ratio. Without wasting time, let us start one by one. First question, the area of cross section of a steel wire y is equals to 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square is 0.1 centimeter square. The force required to double its length will be. एक स्टील वायर दिया गया जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उस वायर का यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दिया गया which is nothing but the 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square. अब हमें उस वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना है. जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका एलोंगेशन होगा. तो आपको इतना फोर्स अप्लाई करना है so that the length of the wire become a double. उसका लेंथ कैसा होना चाहिए? डबल होना चाहिए. इनिशियल लेंथ उसका हम अगर कंसिडर करते हैं L तो उसका फाइनल लेंथ होना चाहिए ट्वाइस L. अने उसका इलोंगेशन कितना होना चाहिए? इलोंगेशन शुड बी इक्वल्स टू कैपिटल L. ओके, दिस इज द इनिशियल लेंथ, दिस इज द फाइनल लेंथ, दिस वन इज द इलोंगेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. ओके, अब अगर इलोंगेशन की वैल्यू इनिशियल लेंथ इतना ही है तो इस केस में स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा? तो स्ट्रेन जो भी प्रोड्यूस होगा इट इज इक्वल्स टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन. लेकिन चेंज इन डायमेंशनल है कैपिटल L और ओरिजिनल डायमेंशन भी कैपिटल L है. सो इट बिकम अ 1. तो स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हुआ? 1. सो इसके बेसिस पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. ओके, अब स्ट्रेन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? स्ट्रेस होगा. So Young's modulus is equals to stress. Stress क्या होता है? This is nothing but the force per unit area. Okay, तो Y is equals to F upon A. Therefore F is equals to Y into A. Okay, Y is nothing but the Young's modulus. It is equals to 2 into 10 to the power 11. उसके बाद एरिया की वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे ये जो भी वैल्यू दिया है इट इज इन अ सेंटीमीटर स्क्वायर. इसको कन्वर्ट करना होगा. सो 0.1 इंटू 10 to the power -4. ओके, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये होगा 2 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन. ओके, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. 2 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन. द ऑप्शन D is correct one. Next question, a wire of diameter 1 millimeter breaks under a tension of 1000 Newton. एक वायर है जिसका डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर. ओके, जब उस वायर के ऊपर हम इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इट गेट ब्रेक. ओके, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल एज दैट ऑफ द फर्स्ट वन बट ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर ब्रेक्स अंडर द टेंशन ऑफ. अगर उसी मेटल से बना हुआ दूसरा वायर हम अगर लेते हैं तो उस वायर का जो भी डायमीटर है एज कम्पेयर टू इनिशियल वन वो डबल है. ओके, तो उसको ब्रेक करने के लिए कितना फोर्स की जरूरत होगा? अब एक चीज आपको अच्छी तरह से समझना है. यहाँ पे अगर मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस सेम होगा और ब्रेकिंग स्ट्रेस सेम होगा. अगर दो डिफरेंट भले ही वायर ले रहे हो आप, उनमें जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस इज ऑलवेज कांस्टेंट. वो हमेशा कांस्टेंट होता है अगर मटेरियल सेम है तो यहाँ पे इसके हिसाब से ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स और एरिया इसमें रिलेशन क्या है? सो रिलेशन है ब्रेकिंग फोर्स it is equals to breaking force, it is equals to breaking stress multiplied by area.
ओके, सो ब्रेकिंग फोर्स को हम एफ सफिक्स बी दिखाते हैं। ओके, सो दिस इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस यहाँ पे कांस्टेंट होगा। ओके, सो बी एस ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब यहाँ पे एरिया हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ओके, सो जो भी ब्रेकिंग फोर्स होगा, दैट ब्रेकिंग फोर्स इट इज प्रोपोर्शनल टू, दिस वन इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, ये ब्रेकिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर को, जितना ज़्यादा एरिया उतना ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर इससे डबल है। अगर डायमीटर डबल है तो ब्रेकिंग फोर्स भी उसके हिसाब से बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेडियस कितने से चेंज हो रहा है, डबल से। उसका अगर स्क्वायर करते हो तो कितने टाइम्स ब्रेकिंग फोर्स चेंज होना चाहिए, 4 टाइम्स। ओके, समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ब्रेकिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे डायमीटर डबल हो रहा है, मीन्स रेडियस डबल हो रहा है। अगर रेडियस डबल हो रहा है तो 2r होल स्क्वायर दैट इज 4, यानी ब्रेकिंग फोर्स जो भी होगा सेकंड वायर के लिए, ओके, इट शुड बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ द फर्स्ट वायर। So this is equals to 4 multiplied by 1000, which is equals to 4000 Newton. Okay, so this option D is correct one. Next question. Two wires A and B are of same materials. Their lengths are in the ratio of 1:2 and diameters are in the ratio 2:1. When stretched by force F suffix A and F suffix B respectively, they get equal increasing in their length. Okay, then the ratio of FA upon FB should be equals. Okay, कितना होगा इन दोनों का रेशियो। ओके, यहाँ पे फास्ट ट्रैक में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कॉमन दिया है वो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे उनका कहना है कि दो वायर से, वायर ए एंड बी दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, इसलिए दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। उसके बाद देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, उन दोनों का रेशियो जो भी है लेंथ का वो है 1:2। सो पहले वायर का लेंथ हम ले लेंगे L सफिक्स A टू L सफिक्स B, इनकी वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 1:2, ये इंफॉर्मेशन दिया गया। ओके, उसके बाद डायमीटर्स आर इन द रेशियो 2:1, सो डायमीटर के जगह हम रेडियस ले लेंगे। सो R सफिक्स A टू R सफिक्स B इट इज इक्वल्स टू 2:1। ओके, उसके बाद व्हेन स्ट्रेच्ड by force FA and FB respectively, they get equal increasing in length. ओके, उनके लेंथ का इंक्रीज जो भी हो रहा है, यहाँ पे इलोंगेशन जो भी हो रहा है वो सेम हो रहा है, यानी दोनों के लिए स्मॉल l कांस्टेंट है, इलोंगेशन कांस्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस इट इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, अपॉन स्ट्रेन क्या है, इलोंगेशन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये होगा F इंटू एल अपॉन स्मॉल l इंटू ए इज नथिंग बट द पाई आर स्क्वायर। ओके, अब इन टर्म्स ऑफ अगर फोर्स लेते हैं हम तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू y इंटू स्मॉल l इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल L। ओके, इन टर्म्स ऑफ फोर्स यही फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ तो F इज इक्वल टू वाई एल पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। अब इस फॉर्मूले में ओके, जो भी फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसमें इस केस के लिए अगर देखते हैं हम दो वायर से, इसके लिए अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पे। सबसे पहले कांस्टेंट है दोनों वायर्स में यंग्स मॉडुलस, क्योंकि सेम मटेरियल से बने हैं, दोनों का इलोंगेशन सेम हो रहा है, पाई ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल फार्मूला दैट इज नथिंग बट द F इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर अपॉन L। व्हाट इज अ R, इट इज अ रेडियस, व्हाट इज अ L, इट इज अ लेंथ। ओके, अब दो वायर्स के बारे में जब डिस्कस करेंगे उस वक्त तो दोनों वायर्स का लेंथ का रेशियो हमें पता है, दोनों वायर्स का रेडियस का रेशियो हमें पता है, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो यहाँ पे देखिए FA
अपॉन एफ बी, इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। इट इज इक्वल टू इसके बेसिस पे आर ए अपॉन आर बी होल स्क्वायर इंटू एल रिवर्स हो जाएगा एल बी अपॉन एल ए। ओके, सो इसकी वैल्यू पता है आर ए अपॉन आर बी, सो इट इज इक्वल टू 2:1, उसका स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4। ओके, और मल्टीप्लाइड बाय एल बी अपॉन एल ए, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगा एल ए अपॉन एल बी की वैल्यू है 1:2, तो एल बी अपॉन एल ए की वैल्यू आएगा 2, सो दिस इज बिकम 8। ओके, सो एफ ए अपॉन एफ बी की वैल्यू आ रहा है 8, तो यहाँ पे 8:1 हम लिख सकते हैं, तो आंसर होगा डी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या दिया था उन्होंने, दो अलग अलग वायर्स दिए थे, दोनों सेम मटेरियल से बने हैं, तो इसलिए यंग्स मॉडुलस सेम हो गया। और उसके बाद उन्होंने क्या कहना था कि दोनों का इलॉन्गेशन सेम हो रहा है। ओके, जो भी बाकी बचा हुए पैरामीटर्स है उनके प्रोपोर्शनल लेके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द mean distance between the atoms of iron is 3 × 10⁻⁻8 meter and interatomic force constant of iron is 7 Newton per meter. The Young's modulus of elasticity for iron is. Okay, so लास्ट टाइम हमने लास्ट वीडियो में भी इसी तरह की का एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। ओके, जिसमें यंग्स मॉडुलस जो भी होता है या फोर्स कांस्टेंट जो भी होता है, दिस फोर्स कांस्टेंट इट इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हमें यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू के अपॉन आर नॉट। ओके, व्हाट इज द आर नॉट? इट इज नथिंग बट द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। के इज नथिंग बट द फोर्स कांस्टेंट, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दिया है दैट इज नथिंग बट द 7। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यूज 7 अपॉन आर नॉट की वैल्यू कितना है? इट इज इक्वल्स टू 3 × 10⁻10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू होगा नियर अबाउट 2.33 × 10⁻, ये प्लस हो जाएगा 10। ओके, और इसका यूनिट क्या आना चाहिए? इट इज अ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर दैट आयरन। ओके, और इट इज इक्वल्स टू डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, अ स्टील वायर ऑफ 1 meter long and 1 millimeter square cross section area is hang from rigid end. When weight of 1 kg is hung from it, then change in length will be given y is equals to 2 × 10⁻11 Newton per meter square. ओके, सो क्या क्या दिया है फास्ट ट्रैक में लिख लेते हैं हम। सो लेंथ ऑफ द वायर, सो कैपिटल एल इट इज इक्वल्स टू 1 मीटर दिया है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। सो एरिया की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि मिलीमीटर स्क्वायर था उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू व्हेन वेट ऑफ 1 kg, 1 kg यानी मास दिया है, इट इज इक्वल्स टू 1। ओके, 1 kg, देन इट्स लेंथ विल बी, हमें इलॉन्गेशन निकालना है यहाँ पे, इलॉन्गेशन की वैल्यू कितना होगा। ओके, सो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। एज वी नो दैट यंग्स मॉडुलस इट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखता हूँ डायरेक्ट, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल इंटू ए। ओके, तो हमें इलॉन्गेशन निकालना है, तो इलॉन्गेशन के लिए फॉर्मूला होगा एल इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल इंटू वाई इंटू ए। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू एफ इज नथिंग बट द फोर्स, यहाँ पे फोर्स कितना होगा? एम इंटू जी। ओके, एम इंटू जी इंटू एल अपॉन वाई इंटू ए। अभी सभी वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है इलॉन्गेशन फाइंड आउट करने के लिए। सो m की वैल्यू है 1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम लेंगे 10, l की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे दिया है 1। ओके, अपॉन
y की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻11 जो कि दिया है ब्रैकेट में 2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो भी है इट इज इक्वल टू 10⁻⁻6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी इलोंगेशन आएगा दैट इलोंगेशन इट इज इक्वल्स टू 0.05 इंटू 10⁻³ मीटर आएगा। ओके जब इसको सॉल्व करेंगे दिस बिकम 0.05 millimeter. So this is a required answer. The option C is correct one. Next question. An iron rod of length 2 meter and cross sectional area of 50 millimeter square stretched by 0.5 millimeter. Okay. When a mass of 250 kg is hung from its lower end, Young's modulus of the iron rod is. जस्ट हमने जो भी प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया है वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, लेकिन इस केस में हमें Young's modulus फाइंड आउट करना है। ओके सो क्या क्या दिया है वो फास्ट ट्रैक में देख लेंगे हम। लेंथ दिया है इट इज इक्वल टू 2 मीटर, उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है इट इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर स्क्वायर मीन्स 50 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर स्ट्रेच्ड बाय स्मॉल एल की वैल्यू दिया है इट इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर और मास दिया है इट इज इक्वल टू 250 ग्राम। ओके सो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं यहाँ पे Young's modulus इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू एल अपॉन ए sorry small l into a. This is equals to force it is nothing but the m into g into l upon small l into a और क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे दिया है ऑलरेडी a. ओके सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इट इज इक्वल्स टू 250 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर जो भी आ रहा है सभी वैल्यूज देखने के बाद मुझे 9.8 यूज करना बेटर लग रहा है यहाँ पे। ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 इंटू एल इट इज 2 मीटर अपॉन इलोंगेशन कितना है, दिस इलोंगेशन इट इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर है, सो 0.5 इंटू 10⁻³ into area of cross section it is equals to 50 multiplied by 10⁻⁻6। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा इट इज अराउंड 19.6 इंटू 10⁻10। Young's modulus है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Young's modulus of y. Answer I think it is equals to A option is the correct one. 19.6 into 10⁻10 Newton per meter square. Next question. A rod is fixed between 2 points at 20 degrees Celsius. The coefficient of linear expansion of material of rod is 1.1 into 10⁻⁻5 per degree Celsius. And Young's modulus is 1.2 into 10⁻11 Newton per meter square. Find the stress developed in the rod if the temperature of the rod become 10 degree Celsius. पहले टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस, अब कितना हो गया वो 10 डिग्री सेल्सियस। चेंज इन टेम्परेचर कितना है, तो चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पे इट इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। Okay, this change in temperature it is represented by del theta. Okay, so ये जो भी प्रॉब्लम है it is related with the thermal stress. Okay, so टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कितना थर्मल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, सो थर्मल स्ट्रेन इट इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है अल्फा इंटू डेल थीटा। ओके अल्फा की वैल्यू आपको पता है, डेल थीटा की वैल्यू पता है, और इसके बेसिस पे ये स्ट्रेन होगा, थर्मल स्ट्रेस जो भी प्रोड्यूस होगा दैट थर्मल स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू
एंग्स मॉड्यूलस इनटू थर्मल स्ट्रेन। ओके, एंग्स मॉड्यूलस इनटू थर्मल स्ट्रेन, यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एंग्स मॉड्यूलस इनटू थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू कितना है, अल्फा इनटू डेल थीटा। ओके, सो अल्फा की वैल्यू पता है, डेल थीटा की वैल्यू पता है, और एंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू भी पता है। एंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा की वैल्यू कितना है, इट इज गिवन 1.1 इंटू 10⁻⁻5, 1.1 इंटू 10⁻⁻5, ओके, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर कितना है, इट इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, इट इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10⁻7। ओके, ये स्ट्रेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिस शुड बी द यूनिट। सो 1.32 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेन हमने फाइंड आउट किया, उसके बेसिस पे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, क्योंकि एंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, सो एंग्स मॉडुलस की वैल्यू एज इट इज रख दिया। थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू डेल थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पॉइसन्स रेशियो इज ऑप्शन ए 1, 0.9, 0.8, 0.4। आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी पॉइसन्स रेशियो है ये वैल्यू वेरी होता है फ्रॉम -1 टू 0.5। ओके, -1 टू 0.5 ये उसका रेंज है पॉइसन्स रेशियो का। ये फिगर आपको हमेशा याद रखना है। अब इसके बीच में इनमें से कौन सी वैल्यू आता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two wires of equal lengths are made up of same material. Wire A has a diameter that is twice as that of the wire B. If the identical weights are suspended from the end of these wires, the increasing in length is, first option is a 4 times for wire A as for wire B. Second option, twice for wire A as for wire B. Half for wire A as for wire B, and last one is a 1/4 for wire A as for wire B. तो यहाँ पे दो वायर्स का कंपेरिजन है, सिंपल। इसके पहले भी हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ओके, सो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला कौन सा है, y इज इक्वल्स टू F into L upon small l into capital A. A is the cross section area, small l is nothing but the length of elongation. Okay, capital L is nothing but the initial length, F is nothing but the applied force. Okay, अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स को डबल से रेट करते हैं। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी दोनों वायर्स का लेंथ कैसा है, इक्वल है, तो L कांस्टेंट होगा। मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स, यानी दोनों का मटेरियल सेम है, तो एंग्स मॉडुलस कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, वायर ए हैज अ डायमीटर दैट इज ट्वाइस एज दैट ऑफ द वायर बी। ओके, इफ द आइडेंटिकल वेट्स, दोनों में आइडेंटिकल वेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो एफ कांस्टेंट होगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो भी इलोंगेशन है, दिस इलोंगेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। ओके, so this elongation is proportional to 1/r²। ओके, अब इसके बेसिस पे आप ये जो भी स्टेटमेंट है, वायर ए हैज अ डायमीटर दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ द वायर बी। ओके, सो इसके हिसाब से आंसर कौन सा होगा ये आप जज कर सकते हो। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, अ फोर्स F is needed to break a copper wire having radius r. The force needed to break a copper wire of radius twice r will be. जैसे कि हमने थ्योरी में देखा था कि ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल्स टू ब्रेकिंग स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, सो इसका मतलब है कि ब्रेकिंग फोर्स जो भी होता है वो एरिया को प्रोपोर्शनल होगा। सो ब्रेकिंग फोर्स
इट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, सो अब एरिया मीन्स आर स्क्वेयर होगा, पाई आर स्क्वेयर होगा, तो एफ ऑफ बी इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे रेडियस डबल हो रहा है तो उसका स्क्वायर तो 4 टाइम्स बढ़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो बच्चों ये था डिस्कशन रिलेटेड विद द यंग्स मॉडुलस, ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड पॉइसंस रेशियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।